आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है दीपू चंद्र दास की, और उस कीमत की जो तब चुकानी पड़ती है जब भीड़ खुद ही अदालत बन जाती है। ये शब्द, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, बल्कि इस कहानी का कड़वा सच है। एक ऐसी कहानी जहां अफवाहों की आग इतनी तेज थी कि उसने सच को सामने आने का मौका तक नहीं दिया, और एक जिंदगी हमेशा के लिए बुझ गई। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। कौन थे दीपू चंद्रदास और उनके साथ आखिर हुआ क्या था? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी होगी वो ये है, दीपू चंद्रदास कोई क्रिमिनल नहीं थे। उन पर चाहे जो भी इल्जाम लगे हों, उससे कहीं बढ़कर उनकी एक पहचान थी। वो एक इंसान थे, बिल्कुल हम सबकी तरह, सपनों और उम्मीदों से भरे हुए। वो किसी के बेटे थे, किसी के पड़ोसी थे, और इस देश के एक नागरिक थे। उनकी अपनी एक जिंदगी थी, अपने सपने थे, और समाज में उनकी अपनी एक जगह थी। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां भीड़ और इंसाफ आमने सामने खड़े हो जाते हैं। उनके साथ जो हुआ वो इंसाफ का सरेआम मजाक उड़ाना था। उन्हें अपनी बात कहने का एक मौका तक नहीं दिया गया। कोई अदालत नहीं, कोई सुनवाई नहीं। उनका मुकदमा अफवाहों ने चलाया और सजा सड़क पर खड़ी एक भीड़ ने सुना दी। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है भीड़ जो गुस्से और अफवाहों पर चलती है और जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ हिंसा होता है, और दूसरी तरफ है कानून जो जांच, सबूत और एक प्रक्रिया की ठोस जमीन पर खड़ा होता है। एक पल में सजा सुनाता है, दूसरा न्याय करता है। ये जो पूरी घटना हुई, ये हमें कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों की याद दिलाती है। ऐसी बातें जिन्हें कोई भी समाज नजरअंदाज नहीं कर सकता। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, किसी पर इल्जाम लगा देना सबूत नहीं होता। सच्चाई के लिए सबूत चाहिए होते हैं, सिर्फ बातें नहीं। और दूसरा सिद्धांत, जो उतना ही जरूरी है, कि भीड़ कभी भी अदालत नहीं बन सकती। भीड़ का फैसला हमेशा भावनाओं पर आधारित होता है, तथ्यों पर नहीं, और इसीलिए वो इंसाफ नहीं, अन्याय होता है। दीपू की जान जाने की सबसे दर्दनाक वजह बस यही थी कि उस दिन नफरत की रफ्तार इंसानियत की आवाज़ से कहीं कहीं ज़्यादा तेज साबित हुई। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये कहानी हमें कहाँ लाकर छोड़ती है। ये सिर्फ एक घटना का विश्लेषण नहीं है, बल्कि इंसानियत से एक अपील है। अब हमें खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा, जब भीड़ ने दीपू की जान ली, तो क्या सिर्फ एक इंसान की जान गई थी? असल में हमने खोया क्या था? जवाब दिल को दहला देता है। उस दिन सिर्फ एक जान नहीं गई थी, उस दिन न्याय के साथ साथ इंसानियत भी हार गई थी। और इसीलिए उनका नाम याद रखना जरूरी है, उनकी कहानी याद रखना जरूरी है, ताकि नफरत की इस आग में कोई और बेगुनाह न जले। इसलिए हमारी पहली और सबसे अहम मांग यही है, दीपू चंद्रदास को न्याय मिलना चाहिए। और आखिर में इंसानियत को न्याय मिले, क्योंकि जब एक बेगुनाह मारा जाता है तो ये सिर्फ एक इंसान की हार नहीं होती, ये पूरे समाज की हार होती है।